यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है। पिंड में ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही पिंड है। जैसा पूरे ब्रह्मांड सृष्टि सभी हमारे भीतर ही है, ईश्वर हमारे भीतर है। ईश्वर का दर्शन करने के लिए हम अपने भीतर जाने की जरूरत है, ना कि इधर उधर भटकने की। बाहर सब भटकावे, भागने से अच्छा है एक जगह स्थिर होकर अपने भीतर जाने की कोशिश करो। हमें हमारे जीवन में हमारी मूल उद्देश्य क्या है उसे समझो, समझकर उसकी तरफ अग्रसर हो। साधना पथ पर चलते हुए हर चीज़ को स्वीकार करते आप आगे बढ़िए। जो भी ईश्वर हमें देता है, सुख और दुख एक समान से हम लोग उसे स्वीकार करना चाहिए, ना कि विरोध। सुख मिला तो अपन स्वीकार करते हैं, हर असुख कोई भी अगर हमारे मन के विरुद्ध अगर कुछ चीज़ें होती है तो हम अस्वीकार करते हैं। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप निरंतर अभ्यास करते रहिए तो साधना का निरंतर अभ्यास करने से आपकी साधना मार्ग पर प्रगति होगी, आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ने की सहायता होगा। और साधना के मार्ग पर हम लोग कैसा जाए कि हम अपने में क्या क्या बदलाव हम लाए, वो चीज़ पर हम थोड़ा सा गौर करना पड़ता है और ध्यान से वो चीज़ें करनी पड़ती है। पर विशेष करके जो प्राणायाम, योग प्राणायाम हम जो लोग करते हैं वो चीज़ें सही से करें, समय समय पर हम करेंगे, यम नियम के आधार पर हम करेंगे तो जल्द से जल्द आप में खुद में परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तन भी आएगा और आपको नए नए तरीके से अनुभव भी होंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर कुछ साधना स्टार्ट करते हैं या ध्यान करने की कोशिश करते हैं, या बहुत सारे लोगों को ध्यान लगता नहीं करके मुझे बहुत सारे लोगों का एसएमएस भी आया है, तो उसके हिसाब से मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ध्यान फिर भी आपको नहीं लग रहा है किसी भी कारण से, या आप अगर अतृप्त है तो भी थोड़ा समस्या आ सकती है। और ध्यान करने से पहले हम लोग एक अलग प्रकार की विधि है, वो चीज़ें आपको करना पड़ेगा। एक तो कम से कम अनुलोम विलोम कर लो। अनुलोम विलोम करने से क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में थोड़ा ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है। और ध्यान करने के पूर्व या किसी ऐसा समय पे हम लोग त्राटक के अभ्यास करना चाहिए। जिसको ध्यान नहीं लगता है उन लोगों के लिए कि ये लोग त्राटक तो साधक के लिए सबको तो ज़रूरी है, त्राटक तो करना ही पड़ता है। त्राटक का एक अपने आप में एक अलग ही एक एनर्जी है। त्राटक करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमारी आँखों की रोशनी में भी बहुत सारे चीज़ें फ़र्क पड़ती है, बहुत ही अच्छा होता है। और जो भी अगर चश्मा अगर पहनता है तो उसका भी वो चश्मा हट सकता है। हमारे आँखों में एक विशिष्ट प्रकार की एनर्जी भी हमें मिलती है। कि त्राटक में भी बहुत सारी तरीका है, अलग अलग तरीका है त्राटक कैसा करना है, क्या करना है। त्राटक हम लोग एक दीपक जला के हम उसे त्राटक कर सकते हैं। दीपक से पहला नया नया कोई साधक अगर है या कोई साधना नहीं करते फिर भी अगर उनको त्राटक अगर करना है तो कर सकते हैं, मगर उनके लिए कुछ अलग सिस्टम है। जो भी बंदा या कोई इंसान अगर त्राटक करना चाहे तो उन्हें पहला बिंदु त्राटक करना होता है। जैसे कि अपने एक दीवार पर एक ब्लू कलर की जैसा एक मार्क बनाए, जैसा गोल थोड़ा सा चिन्ह करके आप उसे दोनों आंखों से आप देख सकते हैं। बिना आग झपके आप उसे निरंतर देखते रहना तो आपका त्राटक का कुछ हद तक आपका जो अभ्यास हो जाएगा। कुछ दिन आप ऐसा चीज़ें करेंगे, जो बिंदु त्राटक अगर आप करेंगे तो उसके बाद आप दीपक से त्राटक कर सकते हैं। डायरेक्ट दीपक त्राटक नहीं करना चाहिए, इसलिए पहले
हम लोगों को कि बिंदु त्राटक से अपनी त्राटक विद्या स्टार्ट करना चाहिए, इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। कम से कम स्टार्टिंग में तो आप 1 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट ऐसा कुछ चीज़ें कर सकते हैं। कुछ दिन 10 दिन 15 दिन अगर आप त्राटक करते हैं, बिंदु त्राटक करते हैं, तो उसके बाद में आप दीपक से भी त्राटक कर सकते हैं। त्राटक तो कोई भी कम से कम आयु का बंदा कर सकता है, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी इस चीज़ को कर सकते हैं। इसे करने से क्या होता है, अपना चित्त एकाग्रता होने की कोशिश आप सफल हो जाएंगे कि जैसे आपको ध्यान करने के लिए एक अच्छा वातावरण भी क्रिएट होगा और मन की स्थिति भी अच्छे रहेंगे और शून्यता की ओर हमें आपको ले जाएगा, आपका ध्यान लगेगा, अच्छे तरह से ध्यान हो सकता है। इसलिए ध्यान तो आपको रोज़ करना है। ध्यान के बिना कुछ नहीं है। साधना मार्ग पर पथ पर अगर चलना है तो ध्यान तो आपको करना ही पड़ेगा। और मैंने इसमें एक पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ बताया है कि ध्यान के बारे में कभी किया हुआ ध्यान अच्छा है। तो आज भी मेरे कुछ लोगों का एसएमएस था कि ध्यान के बारे में और कुछ चीज़ें बताइए करके। ध्यान के बारे में तो बताने के लिए तो बहुत विषय है, ऐसा एक नहीं, अभी ऐसा सैकड़ों वीडियो हम लोग बना सकते हैं ध्यान के बारे में। वैसा ही मैं आपको बीच में बताया था कि ध्यान सर्वश्रेष्ठ जो समय जो कहा गया है कि वो मॉर्निंग का समय है, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है प्राकृतिक तरीके से, जो ब्रह्म मुहूर्त में जो किया हुआ ध्यान सबसे श्रेष्ठ और अच्छा माना जाता है। तो हम लोग अगर बाई चांस सुबह के समय हो या मॉर्निंग के समय हम लोगों को अगर ध्यान करना अगर नहीं पॉसिबल अगर हो जाता है, तो हम लोग कभी कभी है ना कि बाकी अदर समय में भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि शाम के समय संधि काल, तब भी आप कर सकते हैं। और जैसा आपको समय मिलता है उचित समय पर आप ध्यान का ध्यान तो आप कर सकते हैं समय निकाल कर। और मैं अब बीच में आपको बताया था कि हमारा जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तभी किया हुआ ध्यान सबसे अच्छा और श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा मैंने आपको पहले 1-2 वीडियो में मैंने बताया हूँ। जैसा कि कुछ लोगों का ऐसा भी प्रश्न है कि क्या सुषुम्ना नाड़ी क्या सुबह के समय ही या जागृत होती है, अलर्ट रहती है, कैसा क्या करके। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में अगर बताना चाहिए तो कैसा है कि सुषुम्ना तो मॉर्निंग के समय तो होता ही होता है, बाकी अदर समय में भी सुषुम्ना कुछ समय के लिए एक्टिवेट तो होता ही है। जैसा कि ईड़ा और पिंगला और सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हम जो बोलते हैं ना, जैसा कि कुछ मिनट के लिए अगर सूर्य नाड़ी अगर चलती है तो कुछ मिनट हमारी पहले सूर्य नाड़ी पर चंद्र नाड़ी, जैसा कि स्टेप बाय स्टेप वो दोनों नाड़ी चलती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। जब इस दोनों का जो संधि काल जो होता है ना, जैसा कि आज सूर्य नाड़ी भी चल रहा है, उसके बाद में कुछ समय के बाद जैसा ये सूर्य नाड़ी बंद होकर जब चंद्र नाड़ी जब चालू जब होती है, उसके जो बीच का जो कुछ समय होता है ना, वो तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। तभी अगर आप ध्यान करोगे बहुत ही अच्छा माना जाता है। भले कुछ ही समय का क्यों ना हो, उस समय आप अगर ध्यान करेंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप रोज़ ध्यान करिए। ध्यान करने से आपका आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। और बाकी जो भी लोगों ने जो अगर क्रिया दीक्षा अगर लिया है, क्रिया योग का वगैरह, या कोई ऐसी चीज़ें आप अगर कर रहे हो, तो कोई साधना को विधि आपने जो पकड़ी हो, तो उसके हिसाब से आप नियमित तरीके से आप अभ्यास करिए। और उस यम नियम के अनुसार, अष्टांग योग के अनुसार आप जो भी आप फॉलो करोगे तो आपका आंतरिक शक्ति जरूर बढ़ेगा। आपको नए नए अलग अलग तरीके से आपको अनुभव भी होंगे। और किसी को कुछ प्रश्न है तो हमें व्हाट्सएप मुखांतर आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, तो हम उसका प्रयास करेंगे कि उस प्रश्न का उत्तर देने के हम लोग प्रयास करते हैं। अभी आज का प्रश्न इतना ही।